गाइज तो आज उच्च शिक्षा एवं पर्यावरण यानी हायर एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें और समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन 10+2+3 a structure was incorporated in the Statement of National Policy on Education 1968। किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी? क्या वह कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग थे, मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग, राम मूर्ति आयोग, या तो मंडल कमीशन, मंडल आयोग? तो गाइज इसका आंसर है ए, मतलब कोठारी कमीशन। यानी कोठारी कमीशन के सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले आप समझिए कि कोठारी आयोग यानी कोठारी कमीशन कब आया था। कोठारी कमीशन 1964 ईस्वी में आए थे। और मुदलियार कमीशन कब आए थे? मुदलियार कमीशन 1952 ईस्वी में यानी 1952 में मुदलियार कमीशन आया। राम मूर्ति आयोग यह कब आए थे? राम मूर्ति आयोग 1990 में, 1990 में। और मंडल आयोग हमारा आया है 1979 में, मतलब 1979 में हमारा कौन सा मंडल आयोग आए थे। तो गाइज जो आने वाले वीडियो हैं इन्हीं चारों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच एमंग द फॉलोइंग वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1978 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे 2 अक्टूबर 1978 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को प्रारंभ किया गया था? वह क्या था? मतलब कि ए में क्या बोलता है कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, या तो एडुसेट, उसके बाद प्रथम शैक्षिक रेडियो चैनल, या तो 10+2+3 स्कीम। तो इसका आंसर है ए में है कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर 1978 को स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य इसका क्या था कि 15 से लेके 35 वर्ष के युवा, चाहे वह मतलब कि स्त्री हो या पुरुष हो, उसे साक्षर करना। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टेक गारंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर आर। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में किन्हें सर्वोत्कृष्ट संस्था का दर्जा दिया है? तो सर्वोत्कृष्ट संस्था का दर्जा IIT दिल्ली को दिया है, IIT मुंबई यानी बॉम्बे को दिया है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है इसको दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को दिया है, या यूनिवर्सिटी ऑफ पुडुचेरी, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस किन को दिया है? तो गाइज इसका आंसर है सी नंबर में, यानी 1, 2 और 6 का। मतलब IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड 6 में कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इन तीनों को सर्वोत्कृष्ट संस्था का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इन टर्म्स ऑफ ईयर एस्टेब्लिशमेंट विच ओपन यूनिवर्सिटी इज
यंगेस्ट एमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड मोस्ट रिसेंटली, मतलब स्थापना के वर्ष के लिहाज से निम्नलिखित में से किसे मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुई, मतलब जितना सारे दिए हुए ऑप्शन में इस सबसे बाद में हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय कब हुआ था। तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जो है यह 2015 में इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। कृष्णाकांत हंडिका राज्य मुक्त विश्वविद्यालय असम, यह कब इसको मतलब अस्तित्व में आया था? 2005 में एस्टेब्लिश किया गया। और जो लास्ट हमारा है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, जो 2004 में, मतलब इसका आंसर आएगा हमारा कौन सा? बी मतलब उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय उड़ीसा, जो 2015 में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है? इन द स्कीम ऑफ लाइफ सोल इज इसेंशियल सोर्स ऑफ लाइफ एज इज प्ले द फॉलोइंग रोल, मतलब जीवन की योजना में मिट्टी इस जीवन के मूलभूत संसाधन है जो निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करती है। तो कौन कौन सी भूमिका हमारी लाइफ में यानी सोल मिट्टी की होती है, सोइल की? तो इट इज़ रिजर्वर ऑफ कार्बन, इट इज़ द मीडियम ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड एनर्जी फॉर द एनिमल्स वर्ल्ड, यानी यह जीव जंतु के नियमित खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम, ठीक है। इसे जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलता है, इससे जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है। इट इज़ द नेचुरल रिजर्वर फॉर द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब यह जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडारण है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सी ऑप्शन आपके लिए सही होगी? तो गाइज इसका आंसर बी है, यानी 1, 2 और 4। देखिए आपके जीवन में जो मिट्टी है इसकी क्या क्या भूमिका हो सकती है। जो कार्बन की भंडारण है, इट इज़ रिजर्वर ऑफ कार्बन, यह कार्बन की भंडारण है। दूसरी बात है कि यह जीव जंतु के नियमित खाद्य पदार्थ ऊर्जा से समृद्धि का माध्यम है। यह जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडारण है या तो भंडार है, इसलिए इसमें बी नंबर का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। कौन सा संशोधन में लिखा गया है? क्या यह 5वां संशोधन में निहित है? 5वां संविधान संशोधन जो 1955 में हुआ था, क्या उसमें निहित है? 6ठा संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में हुआ था, क्या उसमें निहित है? 4था संविधान संशोधन अधिनियम जो 1955 में हुआ था, क्या इसमें निहित है? या तो फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ था। गाइज इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है। और इसमें अनुच्छेद 153 में, जो अनुच्छेद 153 है उसमें निहित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का एक से अधिक राज्य का राज्यपाल या तो फिर उन्हीं क्षेत्र में उपराज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम को अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी है। ए नंबर में कहता है विद्या परिषद, कार्य परिषद, शोध उपाधि समिति या तो विश्वविद्यालय कोर्ट। तो गाइज इसका आंसर है
ए यानी विद्या परिषद नहीं, विद्या परिषद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की सूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और आधारकों को साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, उसे क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, डिवाइस ड्राइवर कहेंगे, एप्लीकेशन साइड कहेंगे, या तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी कहेंगे? तो गाइस इसका आंसर है ए, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एक्टिविटी प्रोग्राम एम एट वैल्यू एजुकेशन इन होलिस्टिक फ्रेम? समग्र रूप से मूल शिक्षा आधारित शिक्षा किसी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप कार्यक्रम का उद्देश्य होता है? क्या एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मतलब कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, या तो फ्रेम आर्ट एंड म्यूजिक कंसर्ट्स, ललित कला संगीत समारोह, या तो फिर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, या फिर डी में हम क्या कहता है योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर यानी योगा शिक्षा सुस्थिति केंद्र। तो गाइस इसका आंसर डी नंबर का है, योगा एजुकेशन वेलनेस सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यू थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी हैज़ ग्रेट पोटेंशियल? भारत में विश्वविद्यालय तंत्र के कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस गतिविधि में मानवीय मूल की संवर्धन की अत्यधिक क्षमता है? तो किसके अंदर संवर्धन की अत्यधिक क्षमता है? क्या लेक्चर बाय एक्सपर्ट, विशेषज्ञों की व्याख्यान, एसोसिएशन ऑफ एनजीओ का संघ, या तो मेंटरिंग बाय सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, वरिष्ठ संकाय सदस्य द्वारा आदर्शीकरण, या तो फिर राष्ट्रीय स्तर के संगठन के गणमान्य लोग? तो गाइस इसका आंसर आएगा सी नंबर का, जो कि हमारा सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, मतलब सी नंबर में वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा आदर्शीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली ब्राज़ील बैक्टीरियम सॉड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच वाज नॉट रिपोर्टेड प्रीवियसली? हाल में ही ब्राज़ील में किस जीवाणु में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोधक दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था? तो इसका आंसर आता है बी नंबर का। आंसर आता है बी नंबर का। बी में क्या कहता है? सैल्मोनेला स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द इन्वायरमेंट? निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? क्या डिफॉरेस्टेशन, वन की कटाई, या तो अत्यधिक आबादी जिसमें ओवर पॉपुलेशन कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे, या तो कंजर्वेशन कहेंगे, संरक्षण कहेंगे? तो डी नंबर का, उसे हम क्या कहेंगे? संरक्षण, राइट, यानी कंजर्वेशन। तो थैंक यू वेरी मच पूरे वीडियो देखने के लिए गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।